धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बात वही है, उसी रोशनी की बात ही की गई है। और कौन इस रोशनी को फिर से उस अंधकार में तब्दील करना चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी पे रहेगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं उन लोगों को 42 लोग, अगर आपको पता होगा, जो हज करने गए थे सऊदी अरेबिया में, जिनकी दे आर फियर टू बी दैट दे आर डेड नाउ। और क्योंकि वो जो कोलिजन हुआ उनकी बस का एक टैंकर के साथ, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें खुदा उन्हें जन्नत फिरदौस अदा करे। ये दुआ हम यहां से करेंगे उन सब के लिए। जो मेन विषय आज है, और आज विषय ये है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने आज स्टेटमेंट दी है, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी मैंने इससे निम्न स्तर की स्टेटमेंट कभी सुनी हो। और महबूबा जी ने तो आज मुझे लगता है कि सभी के सभी सीमाएं ही लांघ दी। हाउ कैन शी स्टूप सो लो? इस हद तक आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे आ जाओगे? बहुत अफसोस होता है मुझे महबूबा जी से। और बात यह आती है, ये वही महबूबा जी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने ये कहा, और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक ही ब्रश के साथ पेंट करने की बात कर दी है। और ऐसी बात कर दी है कि हमारे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवा आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिए महबूबा मुफ्ती साहबा। कितना अफसोस होता है। एक आधा या कोई 5-10 लोग अगर इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और पढ़ा लिखा और डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, तो मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं। पहले तो आप कहती थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, यही फारूक साहब कहा करते थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, तो आज ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इसका जरा हमें ये मतलब बताएं कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और इसका कारण ये है महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसका कारण है रेडिकलाइजेशन, जिसका बीज आप लोगों ने बोया, जिसका बीज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया कि एक अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर, 87 से पहले वाला कश्मीर, उसे आप लोगों ने नजर लगा के रख दी। क्या आप लोग कसूरवार नहीं सब चीजों के ऊपर? और आज मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो आपने इनडायरेक्टली जो बात कही है, इसका तो बहुत, जितनी निंदा करें उतनी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ये गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा क्या मेरा जम्मू कश्मीर का युवा भुगतेगा? उसका खमियाजा जो यहां से बिजनेस करने के लिए जो गरीब इंसान बाहर शॉल बेचने गया अपनी पूरे साल की मेहनत कर वो भुगतेगा? या यो बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है वो भुगतेगा? आज ऑलरेडी हम कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू के बच्चों को भी बाहर कोई एकोमोडेशन देकर राजी नहीं है। क्या आप नहीं जानते इस बात को? हम जहां कहीं पर भी होता है हमें शक की निगाह से देखा जाता है। और यह नहीं कि जरूरी कोई मुसलमान ही हो, जम्मू कश्मीर के हिंदू के साथ भी यही चीज हो रही है। कारण कौन है? कारण है आप जैसे नेता। क्योंकि आप जैसे नेता जिनको यहां पर लोगों के साथ अमन सुकून की बात करनी चाहिए, वो तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो आपने दी है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं है? पूछिए जरा उन परिवार वालों को, पूछिए उन मां बाप को जिन्होंने अपनी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए भेजी हुई है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का होने की वजह से उस बेचारी को कहीं पर एकोमोडेशन नहीं मिल रही। कोई जम्मू कश्मीर का युवा कहीं नौकरी कर रहा है, उसको आज शक की निगाह से देख रहा है। महबूबा मुफ्ती साहब आपकी वजह से देख रहा है, उमर साहब की वजह से देख रहा है, फारूक साहब की वजह से देख रहा है। 2010 में 120 लोग दुनिया से चले गए, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपकी लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझी। महबूबा मुफ्ती साहबा के कार्यकाल के अंदर जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी, यहां पर लोगों के ऊपर अपने पेलेट गन्स तक चलाई, कई मासूम लोगों की आंखें तक चली गई। एक पेशेंट ऐसा जिसके आज तक उसके दिमाग के अंदर, बेचारे के अंदर छरा गया हुआ उसका, वो पैसे पैसे को मोहताज है। कभी महबूबा मुफ्ती साहबा ने उसको कोई रुपया भी दिया? आपको केवल और केवल आपकी राजनीति चाहिए और सियासत चाहिए। एक नेता को अमन सुकून की बात करनी चाहिए, एक नेता को हिंदू और मुसलमान इकट्ठे कैसे रह सके इस तरह की बात करनी चाहिए। कभी उमर साहब हिंदू और मुसलमानों के लिए स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती साहबा की साहबजादी हैं वो देना शुरू कर देती हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट। आपकी राजनीति चल किस तरह की रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा ये तो हमें बताएं। और इसका कसूरवार कौन कौन है? जब आप लोग पावर में होते हैं, जब आप लोग कुर्सी पे होते हैं, तब तो आप इन्हीं युवाओं को पूछते हैं कि आप क्या करने गए थे, टॉफी और दूध लेने गए थे। और आज आपकी स्टेटमेंट को हम माने या पुरानी स्टेटमेंट को माने, ये बताएं। और चाहिए क्या चंद वोट? अभी तक दिल्ली के लोगों के, उन परिवारों के आंसू नहीं सूखे, अभी तक नौगाम के लोगों के आंसू तक नहीं सूखे। और आपने और फारूक साहब ने इसके ऊपर सियासत और ओछी राजनीति करना शुरू कर दिया। कितना अफसोस आता है।
पूछो उन परिवारों के जिनके चिराग बुझ गए हैं, पूछो उनके ऊपर क्या दुखों का कहर टूट पड़ा है, और आप आज इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रही हैं, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट जिसको शाम को पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा कि इस तरह के नेता हैं इस हिंदुस्तान के। आपको याद होना चाहिए, इस हिंदुस्तान की नींव सेकुलरिज्म के ऊपर रखी गई थी। अगर आप जैसे नेता हमारे लोगों को बांटने की कोशिश करेगी तो हमें इससे एतराज है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, हर उस आम जनमानुस को जो इस देश के अंदर वही गंगा जमुना सभ्यता देखना चाहता है, उस सबको एतराज है इन सब चीजों के ऊपर। आज मुश्किल में है हर इंसान यहां पर। हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में हैं। हम खुद सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाना है तो क्या करें, कैसे जाएं बाहर। कल ये जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं सारे के सारे, ना तो आपकी सरकार ना उमर साहब की सरकार इनको नौकरियां दे पाई। 500 700 रुपए वाले आपने छलावे देकर 20-25 साल तक वो नौकरियां आपने इनको दी थी। आज वो जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अगर उनको कल सबको वापस आना पड़ा तो यहां कहां जाएंगे, वो कहां से खाना खाएंगे? क्या महबूबा मुफ्ती साहब अपने घर पे खिलाएंगी या उमर साहब अपने घर पे खिलाएंगे गुफकार रोड के अंदर? ये युवा कहां से अपनी रोजी रोटी कमाएगा? कहां से अपने बूढ़े मां बाप का इलाज करेगा? कहां से अपनी बहन की शादी करेगा? जवाब है आपके पास इसका कोई? केवल और केवल मुझे ओछी राजनीति करनी है और मुझे एक स्टेटमेंट देनी है ताकि हां हम लोग खबरों में बने रहें, और वो बेचारे जो कब्रों में हैं उनका क्या होगा? महबूबा मुफ्ती साहबा, मुझे इसका जवाब दें जरा। ये तो हद हो गई जो आज आपने किया है। एक दरिंदे ने, मैं वर्ड यूज करना चाहता हूं, एक दरिंदे ने जाकर दिल्ली ब्लास्ट किया, जिस दरिंदे का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है, केवल और केवल मासूम लोगों का खून चूसना उस इंसान का मजहब रहा होगा। उसने इंसानियत को शर्मसार किया, और आपने मेरे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। मुझे एतराज है आपकी स्टेटमेंट से, आपको अपनी ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का युवा आज आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए यहां पर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहन रजनी सेठी जी से कि ये